नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्राइकर्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर रुपेश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। और ये मैं क्लास 10th के लिए पढ़ाने वाला हूं, रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th, जहां पे पहला टॉपिक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो हम लोग इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में सीखेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लोग बेसिक डिवीजन की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो हम लोग अपने बेसिक डिवीजन की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 15, मैंने एक नंबर ले लिया 15 और एक रैंडमली मैंने दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिया। मैंने 15 का एक पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जिसको मैंने ले लिया 3, राइट? और इस पॉजिटिव इंटीजर से मैंने क्या किया, 15 को डिवाइड किया। तो मैं जब 15 को डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा कि 3 5 का कितना हो जाता है भाई, 15 हो जाता है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने 16 को लिया और 16 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे भाई, फिर से 3 से। और यहाँ पे आएगा 3 5 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में यहाँ पे मैंने ले लिया 17 और 17 को हमने डिवाइड किया 3 से। 17 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। तो हमारे पास में आ जाएगा 3 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 18 को ले लिया, 18 को आपने फिर 3 से डिवाइड किया, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, हमारे पास में यहाँ पे कितना आएगा, 3 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और फिर हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 19 लेंगे। 19 को आप किससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता नंबर 20 और 20 को मैं डिवाइड करता किससे भाई, 3 से। जब मैं 20 को डिवाइड करता 3 से तो 3 6 कितना हो जाता भाई, 18 हो जाता। 3 6 कितना हो जाता है, 18। और यहाँ पे रिमाइंडर पे कितना आ जाता, 2 आ जाता। मान लीजिए मैं 21 को ले लेता तो यहाँ पे हमारे पास में चला जाता 3 और यहाँ पे 7 आ जाता। और यहाँ पे कितना आ जाता है, 21 और रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बता रही हो, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है भाई, इसमें क्या नया है? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे जब हमने 15 को डिवाइड किया था 3 से, तो हमारे पास में यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था वो 0 आया था। जब हमने उससे एक बड़ा नंबर ले लिया 16, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, राइट? जब मैंने नंबर लिया 17 तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और उसके बाद जैसे ही मैंने उससे बड़ा नंबर लिया 18 यहाँ पे, तो हमारे पास में रिमाइंडर फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या, और फिर से रिपीटेशन उसी चीज का होता है। जब मैं 19 ले लेता हूँ रिमाइंडर फिर 1 आता है, जब मैं 20 ले लेता हूँ रिमाइंडर 2 आता है, और मैं जब 21 लेता हूँ तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो रिमाइंडर है, जो हमने देखा कि रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं आ रहा है भाई। डिवाइजर से वो हमेशा कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। डिवाइजर से कैसा हो रहा है, छोटा। मान लेते अगर वो डिवाइजर के बराबर होता, अगर वो डिवाइजर के बराबर होता कौन, रिमाइंडर, तो वो हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था भाई, क्योंकि डिवाइजर के अगर रिमाइंडर बराबर हो रहा होता तो वो उसको एक बार और डिवाइड कर देता, राइट? तो क्वोशंट की एक वैल्यू बढ़ जाती, क्वोशंट इंक्रीज हो जाता 1 से, मतलब क्वोशंट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 1 एंड द रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर क्या डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता या उसके बराबर नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा? क्वोशंट एक बढ़ जाता, क्वोशंट क्या हो जाता, क्वोशंट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 1, बट रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है? तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो डिवाइजर से छोटा रहने वाला है। रिमाइंडर हमेशा कैसा रहने वाला है, डिवाइजर से छोटा रहने वाला है ना? आई होप ये बात तो सभी को पता होगी ना भाई कि इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, छोटे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा क्वोशंट और ये होता है हमारे पास में रिमाइंडर। आई होप ये बातें तो सभी बच्चों को मालूम होंगी भाई। आई होप ये बात मालूम होगी ना भाई कि हमारे पास में ये जो चीज है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 17, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिवाइजर होता है, जो 3 लिखा हुआ है डिवाइजर है, और यहाँ पे जो ये 2 लिखा है वो हमारे पास रिमाइंडर है, और ये जो 5 लिखा हुआ था ये क्या है, क्वोशंट है। तो ये बात तो आपको मालूम होगा, राइट? तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा कैसा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। और रिमाइंडर हमने देखा कि 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर कैसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इट कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल एज वो 0 से बड़ा होगा, बट वो हमेशा कैसा होगा, डिवाइजर से कैसा होगा, छोटा होगा। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ भाई। मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ ए। मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया ए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? और ये जो पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया, इसको मैंने मान लीजिए एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया। अब जब आप b से a को डिवाइड करोगे, a को आप b से डिवाइड करोगे, तो b उसको q नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा। b उसको क्या करेगा, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा। मुझे नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैंने उसको भी क्या मान लिया, q मान लिया। वो उसे कुछ भी नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर सकता है। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे उसने क्यू नंबर ऑफ टाइम्स उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट। अब यहाँ पे जब हमारे पास में इसने उसको क्यू नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड किया तो भाई रिमाइंडर भी कुछ बचेगा, मान लेते हैं रिमाइंडर आर बचेगा। अब ये जो आर रिमाइंडर है, ये जो आर रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू हैज टू बी स्मॉलर देन बी। ये दिस मच वी नो कि द वैल्यू ऑफ आर शुड बी स्मॉलर देन बी, दैट्स ठीक। उसके बाद में हमारे पास है आर कैन बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, और आर क्या हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। आर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आर क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। बात समझ में? आर जीरो कब होता है, रिमाइंडर जीरो कब होता है भाई, रिमाइंडर जीरो तब होता है जब हमारे पास में बी क्या हो जाता है, ए का फैक्टर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ए क्या हो जाता है, बी का मल्टीपल हो जाता है। वी ऑलरेडी नो दिस, राइट। तो r की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, बट इट हैज टू बी लेस देन b। r जो है हमारे पास में, जो ये r देख रहे हैं आप, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा आइदर ग्रेटर देन equal to zero or it has to be less than b, it has to be less than b, it cannot be equal to b or greater than b obviously, क्योंकि अगर वो उसके बराबर या उससे ज्यादा होता तो ऑब्वियसली यार क्वेश्चन बढ़ता, राइट। एक बार दो बार तीन बार उसको डिवाइड कर देता, बात समझ में आ रहा है ना, और एक्स्ट्रा टाइम डिवाइड करता, बट रिमाइंडर नहीं बना होता। बात समझ में आ, रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अब अपने पास में आप रैंडमली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो भाई a, और इस पॉजिटिव इंटीजर को आप अगर b से डिवाइड कर दो तो हमारे पास में q क्या हो जाएगा भाई, क्वोशिएंट हो जाएगा, और हमारे पास में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इज इट क्लियर? और आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारे पास में जो डिवाइडेंड होता है वो होता है डिवाइजर। यहाँ पे डिवाइजर क्या है भाई, यहाँ पे डिवाइजर है b इंटू क्यू, दैट इज द क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर r, राइट। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो सभी को पता है ना भाई कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारे पास में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और r की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई नंबर है हमारे पास में, अगर कोई हमारे पास नंबर है a एंड दिस नंबर इज दिस द पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर से b, देन a is equal to bq plus r, because this b is going to divide a some number of time and we are taking that some number of time as quotient q, and the remainder will be r, and the value of r will be smaller than b but greater than equal to 0. So this is the condition, this is called as the Euclid division lemma, right? Is it clear? Now everything depends on this divisor, everything depends on this divisor. Suppose I take any positive integer, say any positive integer a, I am taking any positive integer a, and I divide this positive integer by b, I divide this positive integer by b, and here I am taking the value of b as 2, here I am taking the value of b as 2, मैं b की वैल्यू कितना ले रहा, 2 ले रहा। अब जब a 2 को डिवाइड करेगा, जब 2 a को डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं q नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, क्योंकि a की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वो उसे q नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2q आ जाएगी नहीं आ जाएगी, और रिमाइंडर मान लो r आएगा, रिमाइंडर आएगा r, कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर r आ जाएगा। अब हमें पता है कि a जो होगा वो हो जाएगा 2q प्लस भाई 2q प्लस r, a क्या हो जाएगा 2q प्लस r, एंड दिस r विल बी स्मॉलर देन b, b यहाँ पे कितना है भाई, b यहाँ पे 2 है, एंड r कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। इज इट क्लियर? तो अब जो r है वो 0 भी हो सकता है और r जो है वो 1 भी हो सकता है, तो r कैन बी इक्वल टू 1 और r कैन बी इक्वल टू 0। क्या r इसके अलावा कुछ और हो सकता है भाई? आप मुझे ये बताओ, आप सोचो, आप बताओ क्या r 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है? अगर मैं यहां पे बात करूं a इज इक्वल टू 2q प्लस r की, अगर मैं a इज इक्वल टू 2q प्लस r ले लिया, क्यों? क्योंकि डिवाइजर कौन था, 2 था, राइट। और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में कैसा होगा, 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ कि r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्या r इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है क्या, रिमाइंडर कुछ और हो सकता है क्या? नहीं भाई, नहीं हो सकता, रिमाइंडर कुछ और हो ही नहीं सकता। अभी तो अपन ने प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, अपन ने उसको समझा, राइट। वी हैवंट प्रूव्ड इट एग्जैक्टली बट वी हैव अंडरस्टूड, हमने उसको क्या हुआ, हमने उसको लॉजिकली समझा ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस की हमने उसकी। तो हमारे पास r क्या होगा, r या तो 0 होगा या फिर क्या होगा भाई, 1 होगा कि नहीं होगा?
आर जीरो होगा या वन होगा, इसके अलावा आर कुछ नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास में आर इक्वल टू जीरो होगा या आर इक्वल टू वन होगा तो ए की जो वैल्यू आएगी, ए की जो वैल्यू आ सकती है वो क्या हो जाएगी भाई, 2q प्लस जीरो, या फिर ए की वैल्यू हो सकती है, ए बराबर हो सकता है 2q प्लस वन। क्या ए इसके अलावा कुछ और हो सकता है भाई, क्या ए इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ए कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। अगर उसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है, अगर ए को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, वी आर टेकिंग डिवाइजर एज 2, बात समझ रहे, बी का वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो ए या तो बी क्यू प्लस आर यानी कि 2q प्लस जीरो होगा या फिर 2q प्लस वन होगा, इसके अलावा वो 2q प्लस 3, 2q प्लस 4, 2q प्लस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आर की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। बट आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, कब हो सकती है, जब ए कैसा हो जाए, मल्टीपल हो जाए बी का, या फिर बी कैसा हो जाए, डिवाइजर हो जाए ए का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आई होप आपको समझ आता होगा, राइट। तो यहां पे जो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर ए है, अब वो या तो 2q प्लस जीरो फॉर्म का होगा और 2q प्लस वन फॉर्म का होगा। कैसा होगा, 2q प्लस जीरो फॉर्म का होगा या फिर 2q प्लस वन फॉर्म का होगा। और 2q प्लस जीरो फॉर्म का वो कब होगा, जब वो इवन नंबर होगा, सॉरी, जब वो इवन नंबर होगा। और वो 2q प्लस वन फॉर्म का कब होगा, जब वो ऑड नंबर होगा। भाई ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, सीधी सी बात है, कोई भी इवन नंबर ले लो, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 10 5 से कितना होता है, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है, 2 5 से 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आप 11 को डिवाइड कर दो 2 से, आप 11 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर आएगा। आप फिर एक अगला नंबर ले लो 12, तो 12 लोगे आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 6 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आप 12 के बाद 13 लेंगे, 13 लेंगे तो हमारे पास में 2 को डिवाइड करेगा 6 टाइम्स, 2 6 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप 14 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 लेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर आप 16 लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब जो भी नंबर आपने 2 से डिवाइड किया, मतलब तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, अगर उसको 2 से डिवाइड किया है तो उसका फॉर्म या तो 2q प्लस वन का होगा या फिर 2q प्लस जीरो का होगा। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर विल आइदर बी ऑफ फॉर्म 2q और इज इक्वल टू 2q प्लस वन। इन दो फॉर्म के अलावा पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आया। चलिए इसके बाद में मान लीजिए मैं अगर मैं मान लीजिए ए को डिवाइड करता किससे भाई, 3 से डिवाइड करता, तो अब ए का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको एक पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइड किया, तो ए किस किस फॉर्म का हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात का अगर मैं करूं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा क्यू और रिमाइंडर मान लेते हैं आर, तो जो हमारे पास में ए है, ए हो जाएगा 3q प्लस आर बाई डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आर की जो वैल्यू है दैट शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर दैट इज 3, और आर कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली। समझ आ रहा है भाई। तो आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, आर की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, और आर की वैल्यू या तो फिर 2 हो सकती है, क्योंकि आर की वैल्यू 2 हो सकती है। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में आर कैसा होगा, 3 से छोटा होगा या फिर 0 से होगा बराबर, मतलब 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। तो 0 भी हो सकता है, आर 1 भी हो सकता है क्योंकि आर 3 से छोटा और 0 से बड़ा है, आर 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 भी क्या है, 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है। बात समझ में आ रहा है। बट आर कभी 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यानी कि जो अब ए है, जो नंबर है, जो मिस्टर ए है, वो हमारे पास में या तो 3q प्लस जीरो फॉर्म का होगा, है ना, या फिर हमारे पास में ए, या फिर ए कैसा होगा, 3q प्लस वन फॉर्म का होगा, या फिर ए किसके बराबर, क्या कैसा फॉर्म का होगा, 3q प्लस 2 फॉर्म का होगा। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके अलावा, सॉरी पॉजिटिव नंबर बोल दिया, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो या तो इस फॉर्म के होंगे, या फिर इस फॉर्म के होंगे, या फिर इस फॉर्म के होंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्म का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे तो यही हमने सीखा है कि भाई आर इसके, और इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो। जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली फिर से एक 10 नंबर ले लेता हूँ, 10 राइट, और उसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अभी मैंने 11 ले लिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, तो 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप 12 ले लोगे, आप 12 लोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखा आपने, रिमाइंडर 0 आ रहा, 2 आ रहा, 1 आ रहा। अब देखिए 12 के बाद मैं 13 पे जाता हूँ फिर से, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप जब 14 ले लेंगे
और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 15 लेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 3 5 हो जाएगा 15 और यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू, राइट। तो ये जो नंबर है जो हमारे पास में जो हमने सबसे पहला नंबर ले लिया था 10, ये किस फॉर्म का था, ये था 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। यहाँ पे q की वैल्यू है 3, ये q की वैल्यू हो गई और रिमाइंडर कितना हो गया 1, तो ये 3q प्लस 1 फॉर्म हो गया, राइट। यहाँ पे जो हमारे पास में क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो ये हमारे पास किस फॉर्म का हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 3q प्लस 2 फॉर्म का हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 0 यानी कि ये 3q फॉर्म का हो जाएगा। इसके अलावा कोई और फॉर्म आ नहीं रहा है भाई, आएगा भी नहीं। बात समझ में आया। तो रैंडमली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का कि भाई अगर मैंने a को डिवाइड कर दिया किससे भाई 5 से डिवाइड किया, राइट। 5 से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं q नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा r आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में a इज इक्वल टू हो जाएगा 5q plus r and this r has to be smaller than 5 and it can be equal to greater than 0. So a will either be of form 5q plus 0 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, r की वैल्यू 3 भी हो सकती है, r की वैल्यू 4 भी हो सकती है। इज इट क्लियर। r की वैल्यू बट 5 नहीं हो सकती। तो या तो a होगा एक 5q प्लस 0 फॉर्म का या फिर a होगा 5q प्लस 1 फॉर्म का या फिर a होगा 5q प्लस 2 फॉर्म का या फिर a होगा 5q प्लस 3 फॉर्म का या फिर a होगा 5q प्लस 4 फॉर्म का। तो अगर हमारे पास में डिवाइजर कितना है भाई, डिवाइजर 5 है, तो हमारे पास में जो a होगा वो इस फॉर्म का हो सकता है। क्या इसके अलावा वो किसी और फॉर्म का भी हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा और ये बात समझ में आ गई होगी कि इफ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ b, हाउ द नंबर you can say the form of the number will depend on that, right? And what all forms will be possible, कौन कौन से फॉर्म्स उस नंबर के पॉसिबल होंगे। आई होप इतनी बात आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी एंड बहुत ही जल्दी मैं इसके आपके पास में क्या लेके आने वाला हूँ, इसके क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, राइट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके। सो आई विल बी ब्रिंगिंग यू मोर वीडियो लेक्चर्स एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ब्रिंग द लेक्चर्स इन अ सीक्वेंशियल वे, राइट। मतलब आपके पास में पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है NCERT से, अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो सेकेंड चैप्टर होगा NCERT का। तो आप प्लीज़ बने रहिए इसी चैनल पर मेरे साथ सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।